बच्चा 6.8 न्यूमेरिकल मैं रीड करने लगी हूँ, आप तवज्जो से समझेंगे। फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन अ डीप सी डाइवर। बेटा सी डाइवर कहते हैं गोताखोर। गोताखोर वो लोग होते हैं बेटा जो समंदर में डाइविंग करते हैं, यानी छलांग लगाते हैं। एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की गहराई पर उस सी डाइवर पर कितना प्रेशर लग रहा होगा वाटर का। फाइंड द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। आपने उस सी वाटर की डेंसिटी फाइंड करनी है। सॉरी, वेयर द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1030 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। वाटर की डेंसिटी आपको बता दी गई है 1030 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। डाटा आपको गिवन है, डाटा लिखते हैं हम। डाटा की हेडिंग दे दें। हाइट आपको दी गई है 10 मीटर की। वाटर की डेंसिटी कितनी थी? वाटर जो सी वाटर था 1030 kgm-3। स्मॉल जी की वैल्यू यूज़ होगी, वो है आपके पास 10 ms-2। फाइंड क्या करना है? टू फाइंड की हेडिंग दे दें। प्रेशर के लिए हम P यूज़ करेंगे। अब बेटे मैंने आपको बताया था जब हम हाइट का जिक्र करते हैं तो उस वक्त प्रेशर का फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है रो जी एच का। तो बेटा P इक्वल्स टू रो जी एच। रो की वैल्यू यहाँ क्या है 1030, जी की वैल्यू 10 और हाइट कितनी गिवन थी? वो भी 10 ही थी। आप तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास आंसर आएगा 1030 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर nm-2। अब यहाँ 10 का स्क्वायर लिखा क्योंकि हमने बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेके आना था, तो हमारा आंसर यहीं फिनिश हो जाता है। 6.9 न्यूमेरिकल। बेटा ये न्यूमेरिकल बिल्कुल हाइड्रोलिक प्रेस वाले न्यूमेरिकल की तरह है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस के बेटे जाहिर सी बात है 2 पिस्टन है, स्मॉल और लार्ज। बताया हुआ है उसका एरिया, स्मॉल का एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और लार्ज का एरिया बताया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन। जो स्मॉल पिस्टन है उस पर कितनी फोर्स लगेगी एक कार को उठाने के लिए, और उस कार का वेट कितना यहाँ बताया हुआ है 4000 न्यूटन। ठीक है, ये वेट आपको कार का बताया गया है। डाटा की हेडिंग दे दें। लिखते हैं न्यूमेरिकल हमारा है 6.9। डाटा बेटे डाटा में आपको स्मॉल एरिया गिवन है विच इज़ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और कैपिटल ए आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था गिवन। और बेटे फोर्स गिवन थी 4000 न्यूटन की। फाइंड क्या करना था? फोर्स फाइंड करनी थी जो कि स्मॉल एरिया पर लग रही थी, तो हम F1 का नाम दे देते हैं इसको। अब बेटे हाइड्रोलिक प्रेस में आप लोगों ने जिस फार्मूला से न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, यहाँ सेम टू सेम वही फार्मूला यूज़ होगा, वही इक्वेशन यूज़ होगी। F1 इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल A एंड देन मल्टीप्लाई बाय स्मॉल a। F2 की बेटे वैल्यू लिखेंगे। F2 देखिए F1 फाइंड करनी थी ना, जो कि स्मॉल एरिया पर लग रही थी, और जो फोर्स हमें गिवन है उसको हम F2 का नाम दे देंगे विच इज़ 4000। कैपिटल A हमारे पास 100 गिवन है, स्मॉल a 10। बेटा इसको कट करवा दो तमाम ज़ीरोज़, ये 2 ज़ीरो इससे कट हो जाएंगे और ये आपके पास बनेगा 400। फोर्स फाइंड किए तो यूनिट न्यूटन का। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था आपका, ये सॉल्व हो गया। फोर्स है ये बेटे 6.11 न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट रीड करते हैं।
If the pressure of a hydraulic press is increased by an additional 10 Newton centimeter per square, बेटे pressure increase कर दिया गया है. How much extra load will be output platform support if its cross sectional area 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ बेटे क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया. डाटा की हेडिंग दें. बेटे डाटा में प्रेशर गिवन है आपको, एरिया, फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड क्या करना था, टू फाइंड की हेडिंग दें. बेटे सिंपल हम यहाँ प्रेशर का फार्मूला यूज़ करते हैं. हमने क्या पढ़ा, P इक्वल्स टू F ओवर ए. एरिया फोर्स फाइंड करनी है तो बेटे फोर्स को एक तरफ रखो, एरिया दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दो. ये एरिया है बेटा, इसको ए से लिखेंगे F. सिंपल P की वैल्यू क्या हमें गिवन है 10, एरिया की वैल्यू 50 इक्वल टू F. बटा इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएं, ये आपके पास आएगा 500. फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन इक्वल टू F. आई होप बेटा आपको न्यूमेरिकल समझ आए होंगे. आपको जिसमें न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके लास्ट में पूछ सकते हैं. स्टूडेंट्स 6.12 न्यूमेरिकल स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ, तो वजह से समझेंगे. द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन अ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार. फोर्स लगाई जा रही है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पे विद इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया. उसका बेटे जो पहला एरिया है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का. 500 न्यूटन की फोर्स बता दी गई है. व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल. ब्रेक ऑयल पर कितना प्रेशर लगेगा. फोर्स ऑन द ब्रेक पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. पार्ट बी. डाटा बेटे आपको क्या दिया हुआ है, एरिया स्मॉल ए आप लिखेंगे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एफ यानी फोर्स आपको कितनी दी गई थी, फोर्स आपको दी गई थी 500 न्यूटन की. ठीक है. और एरिया जो कैपिटल ए यानी जो बड़ा एरिया था उसको हम कैपिटल ए से लिख देंगे. उसकी वैल्यू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड टू फाइंड की हेडिंग दे देंगे. बेटे क्या चीज़ फाइंड करनी है हमने यहाँ फाइंड करना है प्रेशर और फोर्स जो दूसरे पोर्शन पर लग रही थी, यानी जो सेकंड पार्ट पर फोर्स लग रही थी हमने वो फाइंड करनी है. ठीक है. ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है. सॉल्यूशन की हेडिंग दे दें. सॉल्यूशन के लिए आप क्या करें, आपको एरिया गिवन है, एरिया कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का था. बेटे आप क्या करें, इसको ओपन कर लें. 10 की पावर -2 उसके ऊपर पावर आ जाएगी 2, जो कि मीटर के ऊपर स्क्वायर था वही स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा. ठीक है. मीटर स्क्वायर होगा इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. अब बच्चे क्योंकि हमने प्रेशर फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P इक्वल्स टू F ओवर A. फोर्स हमें कितनी गिवन है 500 की, 500 हम पुट कर देंगे. अब बच्चे देखो एरिया अभी हमने जो ये वाला एरिया लिखा था यही हम पुट अभी करेंगे. स्मॉल ए हमारे पास क्या था 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴. अब बेटे देखें क्या करते हैं, 500 मल्टीप्लाई. अच्छा बेटे देखो अगर इसकी हम कटिंग करवा दें ये हमारे पास 100 बन जाएगा. इसको आप 100 बना दें. 5 से कट हो जाएगा 1 यानी 100 -4 ऊपर जाके बन जाएगा +4. ठीक है. आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶. बेटे देखो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई यानी ये 10 का स्क्वायर बनेगा. आपको पता है कि 100 10 का स्क्वायर होता है, 10 10 द 100. और ये वाला 4 बेस सेम पावर है. आप बेटा मैंने ये स्टेप डायरेक्ट करवा दिया
अब हम आगे मूव करते हैं। अगला पार्ट बेटे, अच्छा इसका ना यूनिट आप लगा दें Nm-2। यहाँ बेटे न्यूटन का यूनिट था और ये मीटर स्क्वायर था। न्यूटन वैसे का वैसे, मीटर स्क्वायर जब नीचे से न्यूमरेटर की तरफ जाएगा तो पावर उसकी जो है वो नेगेटिव में बन जाएगी। यहाँ पॉजिटिव थी, जब ऊपर गया तो नेगेटिव। ठीक है, ये प्रेशर, ये आपने पार्ट ए फाइंड कर लिया। अब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में हमने क्या फोर्स फाइंड करनी थी 2 वाले पोर्शन की। पार्ट 2 में बेटे हमने फोर्स फाइंड करनी थी जो दूसरे एरिया पर लग रही है। अब बेटे मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिक प्रेस में ना हमने ये फार्मूला पढ़ा था। बच्चे आपको ना ये फार्मूला एज इट इज़ याद होना चाहिए। अब देखें F2 यही हमने फाइंड करनी है, सिंपल वैल्यू प्लेस करवा देंगे। यहाँ 500 न्यूटन लिखें आप। स्मॉल ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने यही वैल्यू प्लेस करवानी है। तो आपने कन्वर्ट करवाई हुई वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी। ठीक है, और एरिया हमारे पास क्या था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे इसको ना डायरेक्ट सॉल्व करें। पहले ना आप इसकी कटिंग करवा दें। या आपके पास 100 को आप 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा 2000। अब देखिए फोर्स फाइंड करनी थी ना, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन साथ लिख देंगे। या इस तरह आपको नहीं याद रहता तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेंटीमीटर स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो यही न्यूटन यहाँ बच जाएगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल था बेटा। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो आप लाजमी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। Students, don't forget to like, share and subscribe my channel for more upcoming educational content. Thank you. Allah Hafiz.